गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत संस्कृत में पाठ 1 विद्यायाः महिमा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का पहला श्लोक पढ़ेंगे। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। अर्थात इसमें सरस्वती से प्रार्थना की गई है और कहा गया है, हे सरस्वती माँ, तुम्हारा यह खजाना कुछ अनोखा है जो खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा संचय करने से नाश को प्राप्त होता है। अर्थात हम विद्या को जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ती है और जितना उसका संचय करते हैं उसका नाश हो जाता है। दूसरा श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है और विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और फिर सुख प्राप्त होता है। तीसरा श्लोक देखिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक में कहा गया है, जिसके पास न विद्या है, न तपस्या करते हैं, न दान करते हैं, न ज्ञान है, न आचरण है, न गुण है, न धार्मिक कृत्य करते हैं, वे लोग इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं। आगे वाला श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत अथवा कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों रहित पशुओं के समान ही हैं। घास न खाकर भी वे जीवित रहते हैं। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। इसी क्रम में हम आगे वाला श्लोक देखेंगे। आगे वाला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेशे विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसो पूज्यते न तो धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या मनुष्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करने वाली, विद्या भोग कराने वाली है, यश तथा सुख कराने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु अर्थात मित्र होती है। विद्या परम सौभाग्य है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। आगे वाला श्लोक देखिए, न चौर्हार्यम न च भ्रातृभ्राज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम
सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या न चोरों द्वारा चुराई जाने योग्य है, न भाइयों में बांटने योग्य है, न राजाओं द्वारा छीनी जाने योग्य है और न भार बढ़ाने वाली है। खर्च करने से हमेशा बढ़ती है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। इसी क्रम में हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको और पढ़ते हैं। अपूर्वः, इसका अर्थ अद्भुत या फिर अनोखा। कोऽपि, कोई भी। कोशोऽयं, यह खजाना। भारती, हे सरस्वती माँ। व्ययतो, खर्च करने से। वृद्धिम मायाति, वृद्धि को प्राप्त होता है। क्षयम मायाति, नाश को प्राप्त होता है। संचयात, इकट्ठा करने से, इकट्ठा करने से। विनयाध्याति, विनय से आती है। पात्रताम, योग्यता। धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। ततः, फिर। येषाम, जिनकी। शीतलम, आचरण। मृत्युलोके, मृत्युलोक में। भुवि, पृथ्वी पर। भारभूताः, भार के समान। मृगाश्चरन्ति, पशुओं के समान चरते हैं। पुच्छ, पूंछ। विषाणहीनः, सींग रहित। तृणम, घास। खादन्नपि, खाते हुए भी। प्रच्छन्न गुप्तम, धनम, छिपा हुआ गुप्त धन। भोगकरी, भोग कराने वाली। सुखकरी, सुख कराने वाली। चौरहार्यम, चोरों द्वारा चुराई जाने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों में बांटने योग्य। राजहार्यम, राजा द्वारा छीनी जाने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। सर्व प्रधान धनम, सभी धनों में प्रधान। तो इस तरह से आज हमने पाठ विद्यायाः महिमा को पढ़ा। मैं समझता हूँ यह पाठ आपकी समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। आज के लिए आप गृह कार्य में इस पाठ के सभी शब्दार्थों को याद करेंगे। इसका अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से भेजा जाएगा। उस कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को लिखेंगे। शेष कार्य को आप अपनी पुस्तक में नोट करेंगे। धन्यवाद।